हाजीरा ये सीधा प्रभु के प्लान में नहीं थी, 2 नंबर पे थी। जहां से मुस्लिम्स आने वाले थे वो प्रभु की योजना में नहीं थी। प्रभु की योजना में आने वाला इसहाक था, प्रभु की योजना में इस्माइल नहीं था, जिसके लिए प्रभु की योजना नहीं थी लेकिन प्रभु से वो जुड़ी थी। यदि प्रभु ऐसे शख्स को भी देख रहा है तो आप प्रभु की योजना का हिस्सा हो। सोचिए प्रभु की दृष्टि कितनी आप पर होगी, हाउ मच ही लव्स यू, कितना वो आपसे प्यार और मोहब्बत करता है। समझ से हमें
प्यारे खुदा, इस सुबह के वक्त हम फिर से आपके पास भरोसा लेकर आते हैं
ताकि हमारा विश्वास तेरे नाम पर है प्रभु यीशु। आज तेरा वचन, तेरे कलाम लोगों के ओ मनों पे आते वक्त प्रभु उनके दरवाजों को तू खोल दे, और ताकि वो सच्चाई को समझ सके प्रभु यीशु। आने वाले वचन को तू आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, इसलिए सुना तो ग्रहण कर। आइए प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी में अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। खुदा बाप को धन्यवाद देता हूं कि पिछला हफ्ता जो बड़ा शानदार लाजवाब सामर्थ्य से भरा हुआ था। गॉड इज अमेजिंग, somebody will say amen। मैंने बताया कि हमारे अच्छे अच्छे कॉर्पोरेटर, अच्छे अच्छे नगर सेवक ये हार गए हैं। कोई 293 हमारे प्रिय मित्र यहाँ के अतुल चितोड़े, ये केवल 293 वोटों से वो हारे। बहुत सारे हमारे जो हालांकि हम आज तक किसी पॉलिटिशियन से मैंने एक मदद नहीं मांगी है, क्योंकि मेरा ये दावा है कि ये सरकार आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन वो सरकार जो खुदा की है वो आज कल और युगायुग रहेगी। Somebody will come। कोई है जो ताली बजा कर गिव हिम ग्लोरी, हालेलुया। मुझे याद है कि 2011-12 में जब मैंने बालेवाड़ी स्टेडियम में फायर कैंप लिया था, तो शरद पवार के ऑफिस से मुझे कोई मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में उस वक्त हम लोग वहाँ के स्टेडियम में एक मीटिंग आयोजित कर रहे थे। 2011-12 की बात कर रहा हूँ, और मुझे कहा गया कि मंच पर 5 मिनट शरद पवार जी आएंगे, और उनके लिए मेरा बहुत प्रेम है, आस्था है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत एक मिशनरी लेडी जो इंग्लैंड की थी, उन्होंने उनको काफ़ी युवावस्था में संभाला, शरद पवार जी को। ये बात दुनिया नहीं जानती, लेकिन हकीकत है। और उस मिशनरी लेडी ने उनको स्पॉन्सर किया। ही वॉज ड्राइविंग एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे थे। सिस्टर वत्सला को शायद पता होगा, वोइटे सिस्टर को, मिशन की जो हॉस्पिटल होती है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, उसमें वो ड्राइव कर रहे थे। तो ही इज ऑलरेडी हैविंग वन गुड हार्ट, एक अच्छा दिल उनका मसीहों के लिए है। लेकिन मुझसे जब कहा गया तब भी मैंने यही उनको जवाब दिया कि सॉरी, मेरे मंच पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आता है, और बाकी सब लोग उसके सामने वी ऑल आर सेम। यीशु मंडली में सारे लोग सेम हैं, इक्वल है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। वी ऑल आर सेम इन द साइट ऑफ गॉड। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं बैठते भी रहिए बिल्कुल। हाँ, मैं खुश हूं कि मेरी सोच ये अलग सोच है। बावजूद इसके एक मंगलवार पेट उस एरिया से एक वो परिवार जो गुंडा परिवार है, फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जेल में है। लेकिन आज नहीं है, वो जेल में पहले से है। रेवरेंड क्लेरा मुझे बताती थी, आज नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कि उस परिवार में हमेशा दुआ की जाती है। उन्होंने दुआ के लिए आमंत्रित किया, हमेशा फायर कैंप के लिए वो लोग खड़े रहे। उस एरिया से रेवरेंड क्लेरा ने मुझे पहले भी बताया, और वो जेल में है। और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने फॉर्म भरा है इलेक्शन का, जहाँ सब लोग हार रहे थे। वो शख्स जो जेल में है, उनकी पत्नी शायद, वो इलेक्शन लड़ रही थी। जहाँ सब लोग हार रहे हैं, दिग्गज लोग हार गए, ये जो शख्स हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो जीत गए हैं। If you will trust God, यदि आप खुदा पर, यीशु पर विश्वास करोगे, प्रभु आपको आशीषों से माला माल करने वाला परमेश्वर। Somebody come and give him a good praise. Hallelujah. Praise the Lord. हमारे शिवाजी नगर वाकड़ेवाड़ी एरिया से जो राष्ट्रवादी से जो नगर सेवक थे, डॉक्टर रोहित भोसले, मुझे बार बार कह रहे थे कि क्या मैं उनको दुआ के लिए भेजूं, मैं दुआ के लिए भेजूं। मैंने उनको 2 से 3 बार मना किया, मैंने कहा बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि प्रभु मुझे दिखा रहा था कि वो नहीं जीतने वाले। खाली इलेक्शन के वक्त प्रार्थना के लिए आप आओगे तो आप नहीं जीतोगे। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ऐसे लोगों को चुन रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो निस्वार्थ भावना से अपने हाथों को उठाते, अपने मुखों को खोलते, अपनी स्तुति, आराधना और जिंदा खुदा को देते। तो मैंने कहा वो नहीं जीतने वाले।
तो बिल्कुल मत भेजिएगा। हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारे गोखले नगर जहाँ पे जो भी हमारे फैमिलीज हैं हम देंगे जरूर, क्योंकि हम दूसरों को वोट देना नहीं जानते। हम केवल उन्हीं को वोट देते हैं जो मसीही ख्यालों से, जिनके ख्याल मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा वो नहीं जीतने वाले। यही हाल है। और आज प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। खुदा का कलाम, बहुत सारी गहरी बातें हम कॉन्फ्रेंस में सुनने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने अपने पत्नी से कहा, डॉक्टर अर्चना से, कि आई विल बी कीपिंग माई सेल्फ वेरी सिंपल। मैं थोड़ा सा अपने आप को सिंपल रखूंगा। आई एम सो ग्लैड कि एक कार्यक्रम में पिछले हफ्ते मुझे आमंत्रित किया गया, हालांकि मैं टाल रहा था, लेकिन अपॉइंटमेंट 3-4 महीने पहले दी गई थी। और हमारा बड़ा अजीज परिवार है, तो रेवरेंड स्मिता मार्क ने मुझसे कहा कि पास्टर आपकी डेट आपको जाना पड़ेगा। कई बार ये अपॉइंटमेंट्स, ये इवेंट्स कोर्ट की डेट जैसी होती है। आपने एक बार डेट दे दी तो वो डेट में आपको जहाँ हाजिर होना पड़ता है। तो उस कार्यक्रम में मैं गया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ पर मैंने 20-22 साल पहले सेविकाई की थी, ऐसे कम से कम 30 से 35 लोग मुझे वहाँ पर आके मिले और उन्होंने कहा कि उस वक्त से लेकर इतने 22-23 सालों में कहीं ना कहीं पर, चाहे वो श्रीरामपुर हो, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो केड़गांव हो या औरंगाबाद हो, इन जगह से कई लोग मेरे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि पास्टर उन दिनों में हमें आशीष मिली और आज मैं खुश हूं कि उनमें से कई लोग प्रभु की सेविकाई में हैं, पास्टर्स हैं, सेवक हैं, बिशप्स हैं। ओके, आई एम सो ग्लैड। मुझे बड़ा सुनकर अच्छा लगा। गॉड इज ग्रेट। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मुझे अच्छा लगता है कि कई बार हमें हजारों लोग मालूम भी नहीं है कौन कहाँ सेविकाई कर रहा है। जब हम बाहर सोशली में ज़्यादा मिक्स नहीं होता, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मालूम पड़ता है। सो आई एम सो ग्लैड कि गॉड इज वर्किंग। वो आपको देख रहा है, आपका देखने हारा है। जब हाजिरा को कोई नहीं देख रहा था, जब हाजिरा अकेली थी उस निर्जन प्रदेश में, तो प्रभु की वाणी आई कि मैं देखने हारा, मैं तुझे देखने वाला परमेश्वर। सोचिए, जो प्रभु के प्लान में नहीं थी, हाजिरा ये सीधा प्रभु के प्लान में नहीं थी, 2 नंबर पे थी। जहां से मुस्लिम्स आने वाले थे वो प्रभु की योजना में नहीं थी। प्रभु की योजना में आने वाला इजहाक था, प्रभु की योजना में इस्माइल नहीं था, जिसके लिए प्रभु की योजना नहीं थी, लेकिन प्रभु से वो जुड़ी थी। यदि प्रभु ऐसे शख्स को भी देख रहा है तो आप प्रभु की योजना का हिस्सा हो। सोचिए प्रभु की दृष्टि कितनी आप पर होगी। हाउ मच ही लव्स यू, कितना वो आपसे प्यार और मोहब्बत करता है। समबडी विल से आमीन। डॉक्टर चरण विल प्रे। और एक छोटा सा 3-point मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आशीष आपको मिल सकती है, कैसे आशीष आपको मिल सकती है। वंडरफुल जीसस, Hallelujah. Wonderful Jesus. Hallelujah. Glory to your name, my God. Hallelujah. I praise your name. Oh, प्रभु यीशु, इस सुबह के वक्त आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। ओ, जो आपका अनमोल वचन आपके सेवक के द्वारा आने वाला है, हर एक वचन हमारे दिलों में कार्य करने वाला, हमें उभारने वाला ऐसा वचन हो, और हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि आपके वचन को हम ग्रहण कर पाए और उसी के अनुसार चल पाए। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके ही महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं। सुना ग्रहण कीजिए। आमेन। थैंक यू डॉक्टर अर्चना। गॉड ब्लेस यू। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द स्टूडेंट्स, जो लोग ग्रेजुएशन जिनका होने जा रहा है, तकरीबन 2 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की। और मैं खुश हूं कि ना केवल उन्होंने बाइबल पढ़ी, लेकिन आज वो मीडिया, यानी ये कैमरास, पीएस सिस्टम्स और तरह तरह के कामों में वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनकी अलग अलग क्वालिटी और एक सरप्राइज क्वालिटी, आपको एक नहीं 2 सरप्राइज क्वालिटी, लेकिन एक की क्वालिटी आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन एक सरप्राइज आपको ग्रेजुएशन वाले दिन देखने को मिलेगी, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। गॉड इज वंडरफुल। ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और उनके माँ बाप का भी मैं क्या कहते हैं, मैं हौसला बढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को
खुदा के मंदिर में रखा। हन्ना ने अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। दूध छूटते ही, पति भी कितना अच्छा था, पति भी कितना सियाना था, एल्काना ने हन्ना को याद दिलाया कि तूने कसम खाई थी कि दूध बच्चे का छूटते ही उसको तू मंदिर में एली के पास रखेगा। आज मैं खुश हूं कि ऐसे एल्काना, ऐसे हन्ना हमारे बीच में, महाराष्ट्र में, भारत में, पुणे में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। somebody will say amen, हालेलुया। डाउंड कुरकुम, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर जहाँ पर फायर कैंप होता है, मेरा गांव है। डाउंड और कुरकुम, वहाँ से विद्यार्थी हैं। एंड देन फिर पास्टर अमोस वाकड़े, उनके यहाँ से हमारे कुछ विद्यार्थी हैं। नेवासा, औरंगाबाद जिले से, उसके अलावा उत्तर प्रदेश मेरठ से हमारे पास इस बार विद्यार्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन होने जा रहा है। एंड देन पुणे से हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन होने जा रहा है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, इफ यू आर द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, प्रभु की योजना का यदि आप हिस्सा हो तो प्रभु आपको लिफ्ट अप करना चाह रहा है, आपको एक लेवल से अनदर लेवल लेकर जाना चाह रहा है। एक ऐसा ही पात्र आज इसके वक्त में आपके पास लेकर आ रहा हूं, एक ऐसा ही शख्स मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं जिस पर हमने कई बार कई प्रचार और गहरे प्रचार सुने, लेकिन आज मैं केवल सिंपल 3 मुद्दे कैसे आप अपनी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। पूरा शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन आपके पास यदि वक्त हो तो बाद में घर जाकर उत्पत्ति 27:1 से लेकर 29 तक जरूर पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 1-29 तक आप जरूर पढ़िएगा। और प्रभु इस शास्त्र पाठ में ये पूरी कहानी, ये पूरा इतिहास आपके सामने रखेगा। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब मैं यहां से शुरू करने की जगह तो पवित्र आत्मा मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको यहां से ना बोलते हुए मैं गिनती उसका 6वां अध्याय, उसकी 22, 23, 24। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहें कि तुम इस्राएलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करना। फिर प्रभु ने मूसा से कहा और हारून और उसके पुत्र से कहे। डायरेक्ट प्रभु ने हारून से, जो मूसा का बड़ा भाई था, उससे नहीं कहा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि इस्राएलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करना। अब इस्राएल, खुदा के लोग बाय डिफॉल्ट ब्लेसिंग के पात्र हैं, ये हमें लगता है, लेकिन रूल वॉज, जो नियम था जो खुदा ने बनाया वो इस प्रकार से बनाया। गिनती नंबर्स में हम देख रहे हैं, और खुदा ने ये नियम बनाया कि मूसा से कहा। डायरेक्टली प्रभु हारून से बात नहीं कर रहा, मूसा से बात कर रहा है। और प्रभु ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्र को कहे, क्योंकि इजरायलियों के लिए जो पास्टर, जो याजक खुदा ने चुना था वो था हारून। इजरायलियों के लिए जो याजक या याजकों का जो समाज था, जो प्रभु ने चुना था, वो था लेवी, यानी याकूब के 12 पुत्रों में से लेवी को प्रभु ने चुना कि इस वंश में जो भी पैदा होंगे वो ईश्वर की सेवा करने वाले होंगे। आज मैं खुश हूं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों में से, बहुत सारी बैचेस में से 2012 में हमने बाइबल कॉलेज को शुरू किया, लेकिन आज मैं खुश हूं कि बहुत सारी बैच में से ये पहली इकलौती बैच है जहां मुझे 80 से 90% ऐसे विद्यार्थी मिले जो काम भी करेंगे, लेकिन उनका मेन टारगेट प्रभु की सेविकाई करना है। मेरी उनके साथ इस सिलसिले में डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन रेवरेंड क्लेरा ने मुझे जो रिपोर्ट दिया और फिर बाद में मेरी बात इसीलिए हुई, इसी शर्त पे हुई कि यू आर वर्किंग, देन आई विल टॉक विथ यू। मैं आपके साथ बात करूंगा, काम करूंगा। ब्लेसिंग देने के लिए ध्यान से सुनो, सारे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूं, ब्लेसिंग देने के लिए डायरेक्टली लोग प्रभु की आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र जिनका चुना हुआ था मंदिर की सेविकाई करने का, प्रभु ने कहा कि उनसे कहें कि तुम इस प्रकार से आशीष दिया करना। यानी आशीष देने की जिम्मेदारी
खुदा ने हारून और उसके पुत्रों को दी, यानी याजकों के वंश में जो पैदा होने वाले हैं उनको दी। सब कोई है मेरे साथ जो टॉक विद मी, मुझसे बात करिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लोगों को आशीष चाहिए, कौन देगा? वो समाज, वो वंश जो प्रभु की सेविकाई के लिए अलग किया गया है। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं या जो लोग प्रभु की सेविकाई कर रहे हैं, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। आज लोगों को आशीष की जरूरत है, लोगों को चंगाई की जरूरत है, लोगों को छुटकारे की जरूरत है, लोगों को अच्छी नौकरी की जरूरत है, उनके व्यवसाय, उनका घर, उनके प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। पीपल आर not I will say dying, but that is their need, वो उनकी जरूरत है। People want those blessings। किसी की प्रॉपर्टी अटक गई है, लोगों को वो आशीषें चाहिए, तो वो आशीष उनको कैसे मिलेगी? उसके लिए प्रभु ने जिन लोगों को चुना है उनको प्रभु ने ये कहा कि तुम इस प्रकार से, you're getting me? Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया? I don't know, हमारे पास्टर्स, रेवरेंड्स या आप जो सेवा कर रहे हो, आप किस प्रकार से प्रभु में लोगों को ब्लेस कर रहे हो। कल मैंने बहुत सारी प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां कुछ लोगों को उनके कान में, उनके पास में जाके कही, जितना वक्त मुझे मिला, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो मेरा भी दम घुट रहा था, मुश्किल हो रहा था मुझे, और ऑडिटोरियम न होने का मलाल मुझे था। मैंने अर्पित से कहा भी कि ऑडिटोरियम में प्रार्थना करने का एक अच्छा खुले में मौका मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कॉम्पैक्ट में हम लोग बैठे हैं। आई डोंट नो कितने पास्टर्स इस प्रकार से ब्लेसिंग्स देते हैं जो लोगों को चाहिए। सुने, ध्यान से सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिमांड क्या, आपको क्या चाहिए, तो भाई यश बताएंगे कि मुझे नौकरी तो मिल गई है, सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब तो मिल गया है, और गवर्नमेंट जॉब में अब क्या चाहिए? अब तो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो आपको एक पे कमीशन भी आ रहा है, और मैंने उसको बताया कि आपको आपकी जो बेसिक सैलरी है वो तकरीबन डबल होने वाली है, आपकी सैलरी इतना। तो अगर मैं यश से पूछूं कि आपकी जरूरत क्या है, तो यकीनन वो नौकरी तो नहीं कहेगा, क्योंकि नौकरी उसको मिल गई है। तो क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है? हाँ, क्या चाहिए? उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा एक केस, राइट? किसको लगेगा इतना अच्छा टाई पहना हुआ लड़का ये 40 दिन जेल में था, और 40 दिन जेल में रहने के बाद वो शर्मा नहीं रहे, सीधा बोल रहे केस। 40 दिन जेल में था, और उस पे कौन कौन से केसेस लगे हैं? हाफ मर्डर, फुल मर्डर, ओके, मर्डर नहीं, तोड़, पता नहीं क्या क्या केसेस लगे हुए हैं, और वो उस केस में गलती से अटक गया, और ये उसमें किसी और के वजह से ये अटक गया, लेकिन उस केस से छुटकारा उसको पिछले कितने 4 साल हो गए, 4-5 साल से नहीं मिला। तो उसकी पहली डिमांड है कि मुझे केस से छुटकारा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि केस चल रहा है, फिर भी उसको राज्य सरकार की स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो उसकी पहली डिमांड होगी कि केस। somebody will say amen। ओके, अगर मैं किसी और को पूछूं, भाई शेखर आपकी डिमांड क्या होगी, तो उनका क्या, यस, कैन यू कम ऑन फास्ट, हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मिले, ओके, गॉड ब्लेस यू। मिसेस खान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट और नीड? आई विल rather say need। हाँ, हाउस, म्हणजे हिच हाउस की मला एक हाउस मिळा। ओके, somebody come on। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई प्रतीक, आपकी नीड क्या है फिलहाल? जॉब ऑलरेडी है, लेकिन यू वांट, अभी हम लोग उस कार्यक्रम में मिले, वहां प्रतीक भी था, 12 गुलाब जामुन खाए उसने। नहीं, मैं नहीं गिन रहा था, मैं मजाक कर रहा हूं। तो प्रतीक था, और वहां पे उसने रेनोस पिता से कहा मुझे पास्टर से 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा उसको गुलाब जामुन खा के होने दो, चिकन जो भी खा रहा था मैं खाने दो, फिर मिलते हैं। और मैं निकल रहा था जल्दी से, और फिर मैं उसको मिला। ये सेट के पास्टर न्यू जॉब, मुझे इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया है, और 15 लाख एनएम का पैकेज है, और उसमें 1.25 लाख रुपए महीना उसको मिल सकता है। तो ये जॉब के लिए ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे नहीं, मैं केवल एक मिसाल के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं कि सुने पास्टर, हाँ ध्यान से सुने, पास्टरों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हम वही प्रार्थना करते हैं एज अ मैन ऑफ गॉड जो लोगों की जरूरत होती है।
वो तो मैंने बांध कर रखा है, वरना जैसी चर्च छुट के हम जाते हैं और अगली सर्विस के लिए लोग सीधा सिर लेकर, मालूम नहीं पड़ता कि वो प्रार्थना मांगने आ रहे हैं कि सिंह मारने के लिए आ रहे हैं। इमीडिएटली लोग सिर लेकर आएंगे कि पास्टर अब मेरा ये फलाना चीज है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। और हम वही प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना वो मांग रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, कल शाम की सर्विस में मैंने कल बताया कि जब खुदा ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने आशीष नहीं मांगी थी। मनुष्य ने नहीं कहा मुझे ये चाहिए, आदम ने नहीं कहा मुझे चाहिए, खुदा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। खुदा ने कहा कि मैं ये दूंगा। तो अब गॉड इज द सेम, यू आर चेंजिंग। विश्वास ही बदल रहा है। आज इसको नौकरी मिल गई है, लेकिन इसको केस चाहिए, कल केस सॉल्व हो गई, फिर उसको पूछो कोर्ट डेट कब है, 30th जनवरी। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, इफ यू वांट टू सी मिरेकल, आपको आश्चर्यकरण देखना है आपकी दुआ से, तो 30 तारीख को नहीं, 29 को प्रार्थना करिए। 30 को जब कोर्ट में केस चल रहा है प्रार्थना करिए। 30 के बाद जो रविवार आएगा होली कम्युनियन सर्विस आएगी, क्या हमारे पास ये गवाही होगी कि यश पडड़े 4 साल के केस से बाहर आ गया? बिल्कुल, इज अमेजिंग गॉड। लेकिन उस केस में छुटने के बाद उसकी अलग डिमांड होगी बाद में कि पास्टर केस हो गया, अब तो नेक्स्ट ये। तो ये डिमांडें कभी ये मांगे कभी खत्म नहीं होगी। तो आदमी बदल रहा है। अरे पिछले महीने तो कुछ और मांग रहे थे ना, नहीं पास्टर वो हो गया, अब और चाहिए। सो मैन इज चेंजिंग। आदमी बार बार बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, बट गॉड इज द सेम। प्रभु वही है, वही था, वही रहेगा। अब प्रभु ने क्या आशीष देनी है पहले ही डिसाइड कर लिया। कोहरा, पेड़ पौधे, प्राणी, जानवर, जिन पे आदम रूल करने वाला था, अधिकार करने वाला था, आदम के पहले ही इस दुनिया में अस्तित्व में आ गए। somebody will say आमीन, हालेलुया। कोई मेरे साथ है जो कहेगा आमीन। उस लड़की की तरह जिसकी शादी ऐसे लड़के से फिक्स हो गई है जिसके पास पहले से गाड़ी है, घर है, जिसके पास नौकरी है, तो उसको मालूम है शादी के बाद मुझे बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। somebody will say आमीन, हालेलुया। अर्पित की शादी जिस वक्त होगी, जब भी होगी, मेरे बेटे की शादी जब होगी, तो जो होने वाली उसकी जो भी पत्नी है उसको ऑलरेडी मालूम है कि मुझे ये मिलने वाला है, ये बिल्डिंग मेरे हक में रहेगी, जो भी प्रॉपर्टीज है मेरे हक में रहेंगी, मिनिस्ट्री मेरे हक में रहेगी, ऑलरेडी मालूम है। somebody will say आमीन, हालेलुया। यश के साथ जिसकी शादी होगी उसको मालूम है कि 30 तारीख को केस है। आज मेरा पति बाहर है तो कल अंदर हो सकता है, मालूम है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। somebody will say आमीन। जिनका लव मैरिज हो रहा है उनका अलग चक्कर है, उनको ऑलरेडी मालूम है कि मेरे होने वाली पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, रोटियां वो जलाती है, उसको खाना कैसे खाना है मालूम है, लेकिन खाना बनाना नहीं आता। तो उसकी प्रार्थना यह है कि मेरी होने वाली पत्नी को खाना बनाना, लेकिन पत्नी तो तुमने चुनी थी ना। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसको क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से अधिकार होंगे, प्रभु ने पहले ही डिसाइड कर लिए थे। यू गेटिंग मी? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई है जो कहेगा हालेलुया। सो पास्टर्स, दुनिया के सारे पास्टर्स इंक्लूडिंग मी, हम वो प्रार्थना करते हैं जो लोगों की इच्छा होती है, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26, 27, 28 में आदम को आशीष दी। somebody से कुछ कहते नहीं है, यस आमीन। ऐसा लग रहा है फिर आप सो रहे हो। हाँ, आदम को ब्लेसिंग्स दी। बाद में जल प्रलय में सब कुछ खत्म हो गया। 8वां अध्याय जहाज अरारत की पहाड़ी पर टिक गया। फिर 9वां अध्याय फिर से दुनिया शुरू हुई 8 लोगों से, प्रभु ने फिर से उनको आशीष दी। नूह ने नहीं कहा कि मुझे अभी प्रभु ठीक से अच्छा कर, नहीं, प्रभु ने डिसाइड कर लिया। जैसे ही प्रभु उनसे खुश हुआ, प्रभु ने डिसाइड कर लिया कि उनको ये आशीष मिलेगी। और मैं निर्गमन में हूं, इसके पहले की उत्पत्ति में फिर से आऊंगा। तो निर्गमन में प्रभु ने कहा मूसा से
कि हारून और उसके पुत्रों को कहें कि इजरायलियों को इस प्रकार से आशीष, तुम जो मांग रहे हो वो नहीं, आप जो मांग रहे हो वो नहीं, इस प्रकार से आशीष देना। सुनिए, ये आशीष बड़ी मजेदार है, इसको घर में चिपका दीजिए कहीं पर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसको अपने दिल में चिपका दिया है। हमने गाना भी गाया, दिल में संभाल, उसको नहीं, किसको? जो मांग रहे उसको। आमीन, हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की? तो हमने दिल में खुदा को नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको, लेकिन प्रभु ने कहा ये ब्लेसिंग्स इस प्रकार से दिया करना। किस प्रकार से? प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। This are the real blessings. प्रभु तुझ पर अपने मुख का, इसका मतलब जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो आपने वो खेल खेला होगा, सूरज शीशा, दिल नहीं, सूरज शीशा, और हम लोग यहां वहां सूरज से वो रोशनी पाके शीशे से हम लोग डायरेक्शन देते हैं, और वो लाइट को हम भेजते हैं, यहाँ वहाँ डालते हैं। somebody will say, आपने किया क्या पता नहीं, मैंने बहुत किया है। जब मैं एयरफोर्स में थे, क्वार्टर्स में रहते थे, देखते थे उस घर में अंधेरा है, ऐसा करके लाइट मारते थे और देखते थे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, मुझे लगा वो चांद का टुकड़ा, बाद में मालूम पड़ा चांद का टुकड़ा नहीं, सूरजमुखी से जो प्रकाश आ रहा था उसकी वजह से वो चांद लग रही थी। जब बाहर आया तो देखा मैंने चांद पर दाग भी लगे थे। पुरानी बातें, मतलब जो लाइट उस घरों में जारी है, वो लाइट सूरज से मिल रही है। जब यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इसका मतलब हमको वो ज्योति उसके मुख से, उसकी तरफ से, खुदा जो लाइट है, यीशु ने जो दावा किया आई एम द लाइट, मैं जगत की ज्योति हूं, तो हम जगत की ज्योति उसकी ज्योति के द्वारा मिल रहे हैं। प्रभु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। मान लीजिए यश का केस है और हम केस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। प्रभु क्या करूं मैं? दस हाथे बोलो नहीं, मेरे का केस सॉल्व होना चाहिए, नहीं मेरा दांडे कर नहीं, मला अजून प्रॉपर्टी पाहिजे। अन्य प्रभु उसके मुख का तेज चमका रहा है, नहीं ये तेज नहीं चाहिए हमको। ये तेजा क्या है? ऑल दोस। कोई है मेरे साथ? इफ यू गेटिंग मी, हालेलुया। नहीं, ये ब्लेसिंग किसी को नहीं चाहिए कि प्रभु का तेज। अब कोई बीमार है, कैंसर हो गया और हम बोल रहे कैंसर को नहीं, हम पास्टर्स क्या बोल रहे हैं कि प्रभु उसके मुख का तेज तुझ पर चमकाए। अरे बाप रे पास्टर, पहले इसका अर्थ बताइए। Yesterday I was having good time. मैं अच्छा वक्त रात को बिता रहा था, बहुत नींद में था, थका हुआ था, फिर भी मैं सुबह 6-7 बजे तक मैं बैठा। जॉन चैप्टर 14, कंफ्यूजन है। यूहन्ना 14वां अध्याय जो है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। प्रभु तुम में है, प्रभु तुम में रहोगे, तुम प्रभु में, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एक कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होता, दूसरा कंफ्यूजन। तो एक तरीका मैंने ढूंढ निकाला जिसके तहत मैं जॉन 14 चैप्टर ठीक से समझ सकता हूं। तो हो सकता है कि मैं कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, रियल ब्लेसिंग्स प्रभु ने ये दी, और फिर लिखा और तुझ पर अनुग्रह करे। अब प्रभु का अनुग्रह चाहिए या कोर्ट केस सॉल्व करनी है? प्रभु का अनुग्रह चाहिए या बीमारी दूर करनी है? प्रभु का अनुग्रह चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए? तो लोग क्या मांग रहे हैं? प्रॉपर्टी। लोग क्या मांग रहे हैं? चंगाई। तो जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई मिलेगी, जिसको महंगाई चाहिए उसको महंगाई मिलेगी। जिसको केस सॉल्व करना है उसका केस सॉल्व होगा, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिलेगी क्योंकि उसने केस सॉल्व मांगा था। और जिसको चंगाई चाहिए थी उसको घर नहीं मिलेगा क्योंकि उसने घर नहीं मांगा था, उसने चंगाई मांगी थी। लेकिन इस सब के बावजूद यदि आप ये वाली आशीष डायरेक्ट प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, यदि प्रभु का अनुग्रह मिल जाए, तो आपको चंगाई भी मिलेगी, आपको आशीष भी मिलेगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, छुटकारा भी। यू विल गेट एवरीथिंग बिकॉज उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। कोई है मेरे साथ? कम ऑन, हालेलुया, प्रेज गॉड।
come on, somebody will say yes. इस सुबह के वक्त कुछ क्या सुना? नहीं ऐसे अरे नहीं, हम encourage होके आए. We are in the temple. Somebody, come on, अपनी मुट्ठी को बंद करिए और कहिए yes. ये सब मांगने से अच्छा प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है. God give me your grace. Amen. Hallelujah. यस, तीसरा कैमरा भी लगाती है बाद में, क्योंकि मेरा फ्रेम बिगड़ता है. सुने, दिमाग में चले ये लोग, बोल देना होता. मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु ने कहा इस प्रकार से ब्लेसिंग देना, फिर प्रभु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझको शांति दे. तो ये सारी ब्लेसिंग्स थे, लेकिन मैं इन ब्लेसिंग पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाह रहा. मैंने ब्लेसिंग का फॉर्मेट आपको बताया. हम सिंपल मैसेज सुनने के लिए तो चर्च में नहीं आए. एटलीस्ट एक्ट फाउंडेशन, कम ऑन यार. मैं सिंपल सा कुछ बोल दूं फिर आपको नहीं, तो मैं आपको यहां से आपको पीछे लेकर जा रहा हूं कि आप जो मांग रहे हो वो चाहिए या जो प्रभु दे रहा है वो चाहिए. क्योंकि आप जो मांग रहे हो आपको वही मिलेगा, लेकिन जो प्रभु दे रहा है उससे आप जो नहीं मांग रहे वो भी बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा. तो एक ऐसे इंसिडेंट पे, एक ऐसी घटना पर आ गए हैं जहां पर छुटके ने बड़के की आशीष ली. किसने? छुटके. ये लैंग्वेज उनके लिए मुश्किल है, आप समझ रही हो. तो आइए आप और मैं मिलकर खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति. छुटके ने बड़के की आशीष ले ली. किसने? छुटके ने बड़के की आशीष ले ली. आशीष बाय डिफॉल्ट. प्रभु ने कहा जो पहलौठा है वो प्रभु का है. तो प्रॉपर्टी, जायदाद, राज्य राजा के बड़े बेटे को मिलेगी. इसीलिए मैंने दूसरे को कोशिश नहीं किया. हमने कहा दूसरा नहीं चाहिए, कसरा दे भांडना, क्यों वो झगड़े. बोले एक ही रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे. आमीन. सोच कितने अच्छे तेरे डैडी बन गए. तेरा इतना ख्याल. बोले नहीं, एक बॉस हो गया. छुटके ने, छोटे वाले ने बड़े वाले की पहलौठा होना पहले ही, सुने, ब्लेसिंग्स मिलने के पहले ही ले लिया. वो तो जन्मते वक्त ही वैसा जो भी था, आपको मालूम है, सबको कहानी. अब तो सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, राइट? हेलो, कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग. मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सालों से पहले से छोड़ दिया. न्यूज़पेपर जब मैंने पहली बार नहीं, मैं पढ़ता था पहले, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ा 2009 में, तो प्रभु ने ये विचार दिया यदि न्यूज़पेपर रोज लोगों तक पहुंचता है तो खुदा का कलाम एटलीस्ट महीने में एक बार लोगों तक हाथ में पहुंचे, रिटन फॉर्मेट में. कितना भी करें, अखबार पढ़ने का मजा और टीवी में न्यूज़ देखने का मजा दोनों अलग अलग है. पढ़ने वाले लोग हैं इस दुनिया में. और फिर हमने 1000 मैगजीन चरवाहे के हृदय से मैंने लिखी और शुरू की. पहला फायर कैंप 1000 मैगजीन हमने छापी. पहले केवल 500 गई, लेकिन 2 से 3 साल में वो टाइम आया जब हर महीने हम 35,000 मैगजीन भारत के सभी राज्यों में और 5 केंद्र प्रशासित जो केंद्र जगह है, चंडीगढ़ जैसे, अंडमान निकोबार और नेपाल में 35,000 मैगजीन. आमीन. हालेलुया. तो मैंने अखबार को एक इंस्पिरेशन, उत्तेजन के रूप में लिया. यार ये पहुंच रहा है, बुरी खबर भी दे रहा है, हमारे पास तो अच्छी खबर भी है, सुसमाचार है, तो हम क्यों ना दें. और फिर वो देना शुरू कर दिया. समझ में से फिर बरसों का वो सपना आज शुरू हो गया है. डेली मन्ना से हमने स्टार्ट तो कर दिया है कि रोज भी वचन जाए डेली मन्ना में. अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए. पहले ही ब्लेसिंग्स, आशीष मिलने से पहले ही छुटके ने ये डिसाइड कर लिया था, ये बड़के वाले की जो आशीष है ना, ये मेरी होनी चाहिए. और कहीं ना कहीं इस छुटके को बिब्लिकली अपने बाप दादाओं का इतिहास मालूम था. उसको मालूम था जब वो युवावस्था में आया तो उसको मालूम था यदि अभिमन्यु पेट में से चक्रव्यूह कैसे घुसना है जान सकता है, तो ये भी याकूब भी पेट में से पहलौठे का अधिकार समझता होगा.
खैर मैं इस लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं ये लॉजिक बता रहा हूं कि युवावस्था में पहुंचते पहुंचते उसको हिस्ट्री मालूम पड़ रही है कि मेरे डैडी कौन थे, इसहाक, उसकी स्टोरी क्या थी। वो छोटा था, इस्माइल बड़ा था, और इसहाक को प्रभु ने ब्लेसिंग दी। तो याकूब को ये मैच्योर्ड, जवानों मुझे खुशी है कि आप खुदा के मंदिर में हो और खुदा का काम कर रहे हो। 1:30 बजे आपकी सर्विस भी है, सबकी सर्विस है, लेकिन आप लोग उस सर्विस को चला रहे हो। आई एम ग्लैड कि आपके अपने कैंप्स हो रहे हैं, पूरे भारत में आप अपना काम कर रहे हो, मुझे खुशी है इस बात की। एंड जेकब वाज मैच्योर्ड, युवावस्था में आते आते उसको ये समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या थी, इतिहास क्या था, कि खुदा का चुनाव ये चुटकों के लिए। He understood the plan of God, but the elder one, जो बड़ा वाला था, उसने इग्नोर किया। क्या कहेंगे इग्नोर को? उसने अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। उसने नजरअंदाज किया, अनदेखा कर दिया। अरे प्रभु हाँ ठीक है, अरे चर्च ठीक है, अरे दशमांश ठीक है, अरे प्रभु के आशीर्वाद ठीक है, सैटरडे नहीं जाएंगे क्या, संडे नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, होली कम्युनियन नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अनदेखा, नजरअंदाज कर दिया, इजी ले लिया। ये सोचकर कि इस्माइल कि चलो हमारा खुद का, खुदा ने हमको भी आशीष दी है, खुद का बन जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं निकलेंगे, ये सोचना उसका काम था। लेकिन याकूब ने इन बातों को ध्यान दिया। Somebody will say amen। याकूब, जिसका नाम का मतलब है डिसीवर, फंसाने वाला। आज मैं उसकी साइड से ये केस लड़ रहा हूं, और मैं कहना चाह रहा हूं कि याकूब ने युवावस्था में ये जान लिया कि पहलौटा होना ये काफी नहीं है, खुदा का क्रेज होना चाहिए, खुदा की दीवानगी होनी चाहिए। और उसने कहा ये पहलौटा है ना, कोई बात नहीं, मैं इससे ले लूंगा। वो युवावस्था में उसने इतिहास देखा, मेरा पिता इसहाक ये छुटका था, इस्माइल बड़ा था, लेकिन आशीष खुदा ने इस्माइल को नहीं दी। और उसने खुदा की भी स्टडी कर ली, थियोलॉजी, नॉलेज अबाउट गॉड। व्हाट इज थियोलॉजी? नॉलेज अबाउट गॉड। और उसने परमेश्वर का ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि खुदा जिसको अपनी योजना में रखता है उसी को ब्लेस करता है, आशीष करता है। तो उसने समझ लिया कि इस्माइल प्रभु की योजना में नहीं था, हाजिरा प्रभु की योजना में नहीं थी, इसलिए उसने ये जाना कि प्रभु ने छुटके को आशीष दी। फिर उसने दादा को देखा, अब्राहम। अब्राहम कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन घर में तीसरे नंबर में था। हारान, नाहोर, और तीसरे नंबर पे कौन था? अब्राहम। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, 13 की उम्र जो है 215 वोट, उससे कैलकुलेशन करें तो आपको ये मालूम पड़ेगा, जानकारी मिलेगी कि अब्राहम छुटका था, बड़ा नहीं था। तो उसने ये स्टडी कर ली कि ब्लेसिंग्स, ये आशीषें मुझे मिलने से पहले वो पहलौटा वाला जो पद है वो मुझे चुनना पड़ेगा। इसके पहले कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, इसके पहले कि आपको आशीष मिले, आपको यह समझना होगा कि वो खुदा का राज्य जो है उसमें मुझे मेरा स्थान उसके पाक लहू से तय करना होगा, फिक्स करना होगा। Somebody will say amen if you're getting me, someone say yes, amen। पहले मैं वो जगह फिक्स कर लूं कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। फिर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं उनको उसने राजकुमार बनाया, उसने उनको राजा बनाया, उसको उन्होंने याजकों का समाज बनाया। और ये पहले समझना पड़ेगा लॉजिक। और फिर वो जो शिकार करने के लिए गया बड़ा भाई ऐसा खाली हाथ आया। अपनी ताकत पर आप भरोसा करोगे, कई बार खाली हाथ आओगे। खाली हाथ आया, कुछ नहीं मिला। इसने बोला कौन शिकार करता है, मसूर की दाल बना देते हैं। और he was कुकिंग, वो बना रहा था। और जब वो बना रहा था, वो भूखा आदमी आया, शिकार नॉनवेज खाने वाला, उसको उस दिन नॉनवेज नहीं मिला, शिकार नहीं मिला, और उसको भूख लगी थी। उसने भाई से कहा वो लाल चीज क्या? उसने कहा मसूर की दाल। उसको लाल चीज क्या? उसको दाल मालूम ही नहीं थी, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन। वो लाल चीज क्या है? बोले वो मसूर की दाल है, मुझे मिलेगी। उसने कहा मिलेगी, लेकिन लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमी सामने आया।
और उसने कहा कि भैया ये दाल मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। और उसने बेच दिया। अब दाल उसके पास, पहलौठे का अधिकार उसके पास। कई बार आप रोटी के लिए खुदा को बेच रहे हो। कई बार आप नौकरी के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर रहे हो। कई बार आप खुदा की मौजूदगी ओवर टाइम के चक्कर में खुदा की मौजूदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन, आप ये कहोगे रोजी रोटी का सवाल है। आप रोजी रोटी का विचार मत करिए। रोज की रोटी देने वाला वो खुदा है। उसने वादा किया कि मैं रोज की रोटी दूंगा। 40 साल इजरायलियों को खाना खिलाने वाला वो परमेश्वर है। इसने सौदा कर लिया। माइनर बन गया, मेजर कौन सा ई है क्या? ये बजाइए। मैं क्या कहूँ कि क्या क्या, मैं क्या कहूँ कि क्या क्या। यरूशलेम नगरी अपनी कहानी बोल रही है। देखा है यरूशलेम सौदा महंगा पड़ा। एसाव ने सौदा किया। याकूब ने कोई चीटिंग नहीं की। याकूब ने जो किया वो मुंह के सामने किया, बोलकर किया, छिपा कर नहीं किया। छिपा कर किया होता तो याकूब चीटिंग कर रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जिस याकूब पर हम सेवक, हम प्रचारक ये दावा ठोकते कि वो फंसाने वाला है, आज मैं उसकी पैरवी करना चाह रहा हूं और मैं कहना चाह रहा हूं कि उसने छिपा कर कुछ नहीं किया, उसने सौदा किया। और मेरे भाई मेरी बहन, उस बड़े भाई ने पहलौठे का स्थान को तुच्छ जाना। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? क्रिश्चियन होने को आप तुच्छ जान रहे हो यदि आप चर्च में नहीं आ रहे हो। मसीह होने को आप तुच्छ जान रहे हो यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। मसीह होने को आप तुच्छ जान रहे हो यदि आप दुआ नहीं कर रहे हो, उपवास नहीं कर रहे हो। आप सेवक हो, प्रभु की रूह, प्रभु की आत्मा आप में वास करती है। आपको मालूम कि यू कैन बी इफेक्टिव फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आप प्रभु के राज्य के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग। फिर भी आप नहीं कर रहे, आप तुच्छ जान रहे हो उस स्थान को। और एसाव का पाप, एसाव की गलती यह थी, उसने पहलौठे को, पद को, जो प्रभु का चुनाव था, प्रभु की मर्जी थी, प्रभु का प्लान था, प्रभु की योजना थी, उसको उसने तुच्छ जाना और उसने उसको बेच दिया। याकूब ने सौदा किया और यह सौदा बड़ा फायदे का सौदा था। दाल के बदले में पहलौठा। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो टाइम आया कुछ वर्ष बीतने के बाद कि बाप इसहाक बूढ़ा हो रहा है। उन दिनों चश्मा घर नहीं था। शेख परिवार का बिजनेस उस वक्त सक्सेसफुल नहीं था। कोई चश्मे की दुकान नहीं। और इस वजह से पुराने नियम में ऐसे 3 लोग ढूंढिए जिनकी आंखें धुंधली हो गई थी। ऐसे 3 लोग कम से कम ढूंढिए जिनकी आंखें धुंधली। सेम स्पेसिफिकेशन आप पाओगे जो इसहाक के लिए किया गया। और इसहाक की आंखें धुंधली हो गई, उसको दिखाई नहीं दे रहा। फिर पहले ऐसे देखते ना, जब चश्मा नहीं पहनते जब, तो ऐसे ऐसे ऐसे, अब बाद में दिखता ही नहीं है। तो
इसहाक की आंखें धुंधली हो गई। यहां पर अब हमारा प्रचार शुरू होता है। कितने लोग खड़े हैं? Somebody will say amen। सुनिए, अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है। अब यहां से मैं पढ़ रहा हूं। अब वो टाइम आया कि इसहाक मरने वाला है। मरने से पहले स्वाद बड़ी, क्या कहूं मैं, अच्छी चीज कहूं या कुत्ती चीज कहूं? हम हर चीज में स्वाद ढूंढ ही लेते हैं। नहीं, मेरे को सूप चाहिए। सूप भी क्यों चाहिए? मैं तीखा नहीं, तो सूप। स्वाद ढूंढ ही रहे हैं। तो अब ये मरने से पहले वो ब्लेसिंग देना चाह रहा है बाप, आशीष देना चाह रहा है बाप। अब मरने से पहले बाप ने कहा कि मुझे आशीष देनी है। अब मैं यहां से मैं पढ़ूं आपके लिए 5 से। जब एसाव के साथ पिता इसहाक बात कर रहा था, अब यहां से पढ़ो, तब एसाव शिकार करने के लिए, बाप की बात सुन ली कि शिकार चाहिए, किसका चाहिए? हाँ, पर लेकिन उस टाइम सलमान खान वाला वो किस्सा नहीं था। अब मत करने जाओ कि पास्टर को हिरन लाएंगे, पास्टर दुआ कर देंगे हमारे लिए। मत लाओ यार, मुझे दूसरी दुआ करनी पड़ेगी कि केस सॉल्व हो जाए। एट फाउंडेशन में ऐसे पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस आए। एंड आई एम सो ग्लैड कि प्रभु जीवन को बदलता है। कईयों के जीवन को बदला जिन पे पुलिस केसेस थे। हमने कॉलेज में कई बार ऐसे लोगों को देखा जिन पे पुलिस केस थी और आज वो पास्टर बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो बाप ने कहा मुझे किसका अहेर चाहिए? किसका अहेर? अहेर किसका शिकार चाहिए? आवाज नहीं आ रही, कम ऑन यार। हाँ, आप कोंबडी खाणाऱ्या लोकांनो, तुम्हाला काय कळलं हिरण आणि शिकार काय असतं? ए बाई, एक पाव कोंबडी दे ना, आणि त्याचं नखरे असे विचारू नका पावशेर कोंबडीसाठी। ये मुर्गी लाना आसान है, पैसा दिया, अच्छा पीस डालो। और शिकार यानी खुद मेहनत करनी पड़ रही है, और जो पीस चाहिए खा लो। तो बाप ने कहा अपने बड़े बेटे से कि ब्लेसिंग तुझे मिलनी चाहिए, पहलौटा तू है, इसके लिए मेरे लिए हिरन का शिकार करके ला, अहेर करके ला। और अब यहां से मेरी कहानी शुरू हो रही है। 3 बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आज सुबह के वक्त, मैं आपके साथ बात बता रहा हूं। तब एसाव शिकार करने के लिए जंगल में गया। कितना फर्क है। एसाव शिकार करने के लिए जंगल में गया और हमारा यीशु उपवास करने के लिए जंगल में गया। नहीं समझ रहे आप लोग? वी वांट, हमारी पेट पूजा, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जंगल में जा रही है, लेकिन यीशु अपने पेट को मार रहा है, उपवास कर रहा है। उसने कहा नहीं। और 40 दिन 40 रात यीशु ने जंगल में निर्जन प्रदेश में उपवास किया। And when he came out, he was the powerful। अरे ये जब गया और बाहर आया, he was कमजोर, he was weaker person। लेकिन जब यीशु गया, आप खाने के बारे में सोचोगे, पेट पूजा के बारे में सोचोगे। मैंने वो कौन सी किताब, कौन सा आर्टिकल लिखा, कौन सी किताब लिखी मुझे याद नहीं आ रहा। यिजकेल में मैंने कहा कि पेट पूजा यानी बुक्कड़पन ये पाप है। कौन सी किताब मुझे याद, 50 किताब लिखी है मैंने, मुझे खुद याद नहीं। अब पेट पूजा या पेट के लिए जीना ये क्या है? पाप है। यीशु मसीह ने भी इसका हवाला दिया। Somebody will say amen। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, क्या करो तुम? अधिकार। तो जब भूख लग रही है और फिर भी आप खाना नहीं करें, बिकॉज यू आर प्रेइंग फॉर रिवाइवल, आप उद्धार के लिए, भारत में उद्धार, पुणे में उद्धार, महाराष्ट्र में उद्धार, आपको प्रभु ने कहा रूल करो। भूख लगेगी मत खाओ, क्योंकि भूख लगेगी आप शिकार करोगे और बाहर आओगे, यू विल द वीकर पर्सन, आप दुर्बल व्यक्ति हो जाओगे। लेकिन आप जंगल में जाओगे, उपवास करोगे, बाहर आओगे, आप बलवान शख्स हो जाओगे खुदा में। कॉन्फ्रेंस में ये सब चीजें 40 दिन 40 जो था सब इन पे बात होगी। तब एसाव शिकार करने के लिए जंगल में गया और जब इसहाक
एसाव से ये बात कर रहा था, जब इसहाक एसाव से बात कर रहा था, बेटे से बात करता, तब माँ रिबका सुन रही थी। माँ रिबका सुन रही थी। इसहाक को नहीं मालूम कि पत्नी सुन रही है। कई बार बाप और बेटा बात करता है तो माँ, इसीलिए मैंने दूसरा बेटा नहीं बोला नहीं चाहिए, पता नहीं ये माँ क्या कर रही है। तो जब बाप और बेटा आ रहा, हम लोग बहुत बात करते हैं, राइट? और मम्मा को अच्छा लगता है ना, शी फील गुड, उसको अच्छा लगता है कि अरे दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं साथ में, एक दो बार डिनर भी लेके गए मेरे को, खाने पे भी लेके गए, राइट? ओके, ये मुझे लेके गए। तो बाप और बेटे जब बात कर रहे थे तो माँ सुन रही थी, और एक छोटा बेटा वहां पर है, माँ सुन रही थी। और फिर माँ ने सुना, ध्यान से सुनिए, सुना, और फिर 6, ये मेरा मुख्य वचन है, 6, उसने अपने पुत्र याकूब से कहा सुन। उसने कहा सुना। हम क्या सुनते हैं और क्या सुनाते हैं? कि आती क्या खंडाला, क्या ढकले से ये सब सुनोगे कुछ नहीं मिलेगा। Somebody will say amen. हम लोगों ने कैंप रखा था ना 2014 में, आते क्या खंडाला, आते क्या खंडाला, और दैट वाज द फर्स्ट यूथ कैंप ऑफ एक्ट्स फाउंडेशन। और मुझे याद है कि उस खंडाला की घाटियों में, वादियों में खुदा ने काम किया, और उस स्विमिंग पूल में हमने कई जवानों को बैप्टिज्म दिया। आमीन। कोई है इसमें? आपका बैप्टिज्म होता, क्या बात कर रहे हैं? फिर भी नहीं, मैंने कहा कि ये अच्छा लड़का है, बहुत सारे क्रिमिनल्स के लिए हमने दुआ की है जिनका जीवन बदल गया, लेकिन ये इसका जीवन पहले से बदला था। किसी ने जबरदस्ती उसके पीठ पर चाकू और कोयता लिया, पूरी गैंग निकली, ये चर्च से घर गया, चर्च में था रात को 12-1 बजे, बस वॉकिंग, ये हमारे साथ काम करता है, और घर गया। जब प्रभु के लिए काम करते हो प्रभु नौकरी भी देता है। ये घर गया, यहीं पर है 1-1.5 किलोमीटर सांगवी में। तो कुछ गुंडे बच्चे थे जिनका काम मर्डर करना, ये तोड़फोड़ करना, ये उसी बिल्डिंग में रहता था उनके। रात के वक्त उन्होंने चाकू लगाया, इसको बोला गाड़ी में लेकर चलिए, और यहाँ पर एक बड़े पॉलिटिशियन थे, वहां पर जाके उन्होंने तोड़फोड़ की, और उस तोड़फोड़ करने में इसकी गाड़ी दिख गई, यश दिख गया, वो पूरी गैंग दिखी, उनको लगा कि ये उस गैंग का मेंबर है, पर इसको जबरदस्ती बिठाया गया, और फिर वो उस केस में अटक गया, और ये केस उसके ऊपर चल रहा है, तोड़फोड़ का, गाड़ियां तोड़ी गई, सब कुछ जो भी था। रात के 1-2 बजे ये हुआ, और बाद में उस व्यक्ति का मर्डर भी हो गया। तो एक अच्छा भी हो गया, क्योंकि जो केस कर रहा था उसका मर्डर हो गया, तो वो कहां से केस करेगा। लेकिन दूसरे केसेस ये चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी केस चल रहा है, और ये शायद उसकी आखिरी हियरिंग है। हर चीज में ये साबित होता जा रहा है कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। ये आखिरी हियरिंग हो सकती है। यू विल प्रे। तो ये हमारे पास बहुत सारे क्रिमिनल्स आए जिनका जीवन बदला। पास्टर, यू कैन गो एंड सिट, जा सकते हैं नीचे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। ओके, तो इसका जीवन पहले से ही बदला हुआ है इस कैंप में। Somebody will say amen। तो मां रिबका सुन रही थी, बाप क्या कह रहा है उसने सुन लिया, और सुनने के बाद उसने बेटे से कहा सुन। और फिर मां ने कहा कि मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना है कि तू मेरे लिए शिकार करके अपना स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे प्रभु के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं, और वो आशीर्वाद देने से पहले उसको खाना है, जंगल में जाके शिकार हिरन का मांस खाना है। तो मां ने ये बात सुनी, और सुनकर याकूब को कही कि मैं चाह रही हूं कि तुझे वो ब्लेसिंग मिले। और याकूब खुद चाहता था कि उसको आशीष मिले, इसलिए पहले का पद उसने चुना। तो पॉइंट नंबर 1, आशीर्वाद कैसे मिलता है? पॉइंट नंबर 1, आशीर्वाद सुनने से मिलता है। आशीर्वाद, इफ यू गेटिंग, कम ऑन, आशीर्वाद सुनने से। यदि आप सुनोगे प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। सुनना मसीह के वचन से। संबड़ी कोई है जो कहेगा रोमियो उसका 10वां अध्याय, अगर आप
सुनोगे, कान खुलने होंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, मालामाल करेगा। सब बिल्कुल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं वरना यहां से कहानी शुरू थी मेरी। सुनिए, अब है मेरे पुत्र मेरी सुन और ये आज्ञा मान, बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। तब तू अपने पिता के पास वो भोजन बकरी का मांगा गया था, आपका ध्यान नहीं है। ओके, तो यहां रोक दूं मैं? तो लग रहा है कि आप लोग, हाँ, तो मांगा क्या था और मां क्या बोल रही है? बकरी का। और फिर इसको पकाऊंगी मैं और खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव रोंआर पुरुष है, मैं रोमहीन पुरुष हूं, यानी बाल वाला। अब मुझे बाल नहीं है तो कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलेगा, मालूम पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। याकूब को यह डर था कि मालूम पड़ जाएगा, और उसको यह भी डर था कि लॉजिकली पिता ने हिरन मांगा है। मां को रेसिपी मालूम थी कि बकरी का बच्चा हिरन सेम लगता है, तो मां ने कहा कि हिरन बकरी का बच्चा। तो किसने उस दिन बात की थी बकरी का हमारे सेमिनार में, और मैंने इस पे सवाल उठाया। उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहा बकरी के बच्चे को, बकरी के ऊपर बकरे काटते हैं, बकरी नहीं। तो मैंने इस पॉइंट का हवाला दिया। बड़ा दिलचस्प इनका वाइवा था, प्रोजेक्ट पर 4-5 घंटे चला, और किसी ने रिपोर्ट दिया, उस पर मैंने बातचीत की। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब याकूब को मालूम है कि यह हिरन नहीं है, यह बकरी का बच्चा है। अगर आप इस स्थिति में होती कितना डर लगता, लेकिन याकूब को मालूम है कि यह बकरी नहीं, यह हिरन है। उसको मालूम है कि उसके भाई को बाल है, मुझे बाल नहीं है। तो याकूब इस चक्कर में ब्लेसिंग गवा सकता था, और वो ये बोल सकता था कि अरे नहीं, पिता ने हिरन मांगा, बकरी क्यों लेकर जाऊं। लेकिन मां ने कहा कि 2 बकरियां लेकर आ, उनको मैं काट कर पकाऊंगी। इसका मतलब जो 2 बकरियां कट रही है, उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो याकूब को कहीं ना कहीं उन बकरी के कटने के बलिदान पर भरोसा करना था। दूसरा मेरा पॉइंट है, आशीष कैसे मिलती है? उस बलिदान पर, उस खुदा पर, उस खुदा के मेमने पर भरोसा करिए कि यकीनन वो आपकी जिंदगी को लिफ्ट अप करेगा, आपकी जिंदगी को ऊपर उठाएगा, आपको आशीषों से somebody come on, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। बगल वाले को कहिए कि उस बलिदान पर भरोसा करिए। और खड़े खड़े सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। और तीसरा उसने कहा, पिता ने खाना खाने के वो जो भी था उसके पहले बाइबल यूं कहती है, 21 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र है। When you accept Jesus Christ as your personal savior, जब अब यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हो, प्रभु कहता है कि मैं टटोलूंगा, मैं परखूंगा कि तू सचमुच मेरा पुत्र है कि नहीं। शैतान कह रहा था ये पापी है, शैतान कह रहा था ये वो है, वो ये फलाना है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा मैं टटोलूंगा, मैं परखूंगा कि तू सचमुच मेरा पुत्र है कि नहीं। जब प्रभु ब्लेसिंग देता है, वो आपको परखना चाहता है कि आप वाकई में उसके बच्चे हो कि नहीं, वाकई में आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो कि नहीं, वाकई में आपने पानी में डूबकर बैप्टिज्म लिया और प्रभु को अच्छा लगा जीवन जी रहे हो कि नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं कि परखता है, मेरा मुद्दा ये है कि आशीष कैसे मिलती है। और फिर एसाव ने, इसहाक ने याकूब से कहा, उसको नहीं मालूम, उसको लग रहा है कि एसाव है। उसने कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, आशीष निकट आने पर मिलती है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे निकट आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, आपको कैसे आशीष मिलेगी? जितना प्रभु के करीब, जितना खुदा के वचन से करीब, जितना दुआ में रहोगे, जितना उपवास में रहोगे, जितना प्रभु के मंदिर में रहोगे, जितना उसके राज्य से जुड़े रहोगे, वो आपको आशीषों से माला माल
के पुत्र हो कि नहीं। आइए अपने हाथों को उठाएं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, तेरे लोग आशीष के पात्र ठहरे, क्योंकि तू टटोलने वाला परमेश्वर है। और प्रभु मैं दुआ करता हूं, जब तू टटोले तो तू ये लोग सिद्ध करा दे कि हाँ यीशु वाकई में मैं तेरा बेटा हूं, वाकई में मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरे लहू से उद्धार पाया हूं। प्रभु आने वाले दिन इन सुनने वालों को प्रभु तो आशीषों से माला माल कर देना, इनका विस्तार करना, और प्रभु उनका दामन, उनकी जीवन, उनकी झोलियां खुशियों से भर देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मक्त सुनो, ग्रहण कर सारे विश्वास एक साथ कहेंगे।